गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से प्रथम पाठ सूर्य के पथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। साथ ही इस पाठ के रचयिता संत महाकवि सूरदास जी के जीवनी पर भी प्रकाश डालेंगे। प्यारे बच्चों, सूर्य के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पाठ में सूर सागर के भंवर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। चूंकि गोपियां ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश, या ऐसा कहना चाहिए उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। कहते हैं तभी वहाँ एक भंवरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर तीक्ष्ण व्यंग बाण छोड़े। प्यारे बच्चों, सूर्य के पद के जो पहले पद हैं उसमें गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अवश्य अनुभव कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं, उनकी मन की इच्छाएं मन में ही रह गई, यह श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। वहीं चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाए जाना महाकवि सूरदास जी की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इस पाठ के रचयिता संत महाकवि सूरदास जी की जीवनी पर अल्प प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, सूरदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य कहा जाता है। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम, अब के कवि खगोत सम, जह तह करत प्रकाश। उक्त पंक्तियाँ या उक्त पंक्ति महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योच जी की है। वे कहते हैं सूरदास जी काव्य जगत में सूर्य के समान प्रकाशमान है या सूर्य के समान है। तुलसीदास जी को वे चंद्रमा के समान ज्योति वाले कहते हैं, और केशवदास जी की तुलना वे तारों के प्रकाश से यहाँ पर करते हैं, और अन्य कवियों को जुगनू के समान बताया है, जुगनू के समान जो कभी कभी चमकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, वात्सल्य रस के सम्राट, हिंदी साहित्य जगत के सूर्य, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि संत महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ ऐसा मानते हैं, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही को मानते हैं।
आपके पिता का नाम, सूरदास जी के पिताजी का नाम श्री रामदास सारस्वत तथा माता जी का नाम श्रीमती जमुना दास था। कहते हैं सूरदास जी जन्मांध थे। इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों, रंगों व मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि वे 6 वर्ष की अल्पायु में विरक्त हो गए। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट नामक स्थान पर रहते थे। वे एक विलक्षण गायक थे। कहते हैं कि उनकी ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। तभी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वहां आए और उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया तथा श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिए। और वहीं सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी की प्रामाणिक रचनाएं या प्रसिद्ध रचनाएं को हम निम्नलिखित 3 मानते हैं। सूरसागर। सूरसागर उनका महाकाव्य है। यही सूरदास जी की कीर्ति का मुख्य आधार है। उसके बाद सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी मूलतः भक्त हैं। उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य रस की झलक है तो कहीं श्रृंगार की। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का मनोरम वर्णन किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस के क्षेत्र में जहां तक सूर की दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूर की दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण रूपों की अनेक झांकियां प्रस्तुत की है। सूर का सारा साहित्य गेय है। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर जितने अच्छे गायक हैं, उतने ही श्रेष्ठ कवि हैं। इस कारण सूर के समानांतर दूसरा कवि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उनके पद सीधे हृदय को छूते हैं। सूर की भाषा ब्रिज है। उनके पदों में अद्भुत मिठास है, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार तो उनकी हर पंक्ति में मानो बिखरा पड़ा है। हाँ प्यारे बच्चों, सूर सचमुच सूर्य है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पहले पद के व्याख्या के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।